क्या नजर उतारना अंधविश्वास है? दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले परिवारों में नजर उतारना एक बहुत ही आम बात है। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम से जाते हैं या फिर कहीं बाहर से वापस घर आते हैं, किसी चौराहे से होकर गुजरते हैं या फिर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ दिनों से लगातार चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है, कोई काम बनता बनता बिगड़ गया है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में घर की बुजुर्ग महिला जैसे आपकी माँ या दादी माँ को ये कहते हुए आपने सुना होगा कि मेरे बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है, और उसके बाद वो आपकी नजर जरूर उतारती होंगी। जिस घर में छोटे बच्चे हो उस घर में नजर उतारना तो चलता ही रहता है। जैसे जब बच्चा लगातार रोता रहे, बच्चा किसी के घर से होकर आए, कोई उसे देखने आपके घर आए, या फिर बच्चा दूध ना पी पाए, अचानक खाना छोड़ दे, बीमार रहने लगे और दवाइयाँ असर ना करें, ऐसी किसी भी सिचुएशन में उसकी नजर उतारी जाती है। कहते हैं कि छोटे बच्चे की नजर माँ को नहीं उसकी दादी को उतारनी चाहिए। जो लोग हिंदू नहीं हैं, उन्होंने भी शायद अपने हिंदू मित्रों से ऐसी बातें सुनी हो, लेकिन आज की नई पीढ़ी इन बातों को नहीं मानती। उन्हें लगता है कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जो लोग इसे मानते हैं उनके अनुसार नजर लग जाना और नजर उतारना दोनों सत्य है, और ऐसा करने से फर्क भी पड़ता है। इस मामले में हमेशा से ही दो मत रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस इसे स्वीकार नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्राचीन समय के उन्नत विज्ञान का ही एक हिस्सा है जिसे आज का विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। और कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मानते हैं कि कुछ चीजों में साइंस की दखलंदाजी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इनमें से सच क्या है? क्या नजर उतारना एक अंधविश्वास है? क्या आपको ये पता है कि अंधविश्वास किसे कहते हैं, नजर किसे कहते हैं, और नजर लगने से क्या होता है? नजर उतारते कैसे हैं? क्या वाकई में नजर उतारने के पीछे कोई लॉजिक है? दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आपको आपके सवाल का जवाब ना मिल जाए तो कहना। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि अंधविश्वास होता क्या है, क्योंकि कई बार हम बिना सोचे समझे किसी भी चीज को अंधविश्वास बोलकर उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। ऐसा करके हम उस चीज के पीछे के लॉजिक को जानने की जरूरत ही खत्म कर देते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास का मतलब है आंख बंद करके किसी चीज पर विश्वास कर लेना, उसके बारे में कोई भी सोच विचार नहीं करना, ये जानने की कोशिश भी नहीं करना कि ये सत्य है या असत्य, ये भी जानने की कोशिश नहीं करना कि क्या किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर नहीं। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता के चलते हर उस चीज को अंधविश्वास समझते हैं जिसका उत्तर विज्ञान नहीं देता। अब आप एक उदाहरण लीजिए। कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल इसी जन्म में उसे भोगना पड़ता है। ये बात हर धर्म के लोग मानते हैं। हर धर्म में ये बोला गया है कि बुरा करोगे तो बुरा होगा और भला करोगे तो भला होगा। और ये केवल कहा नहीं जाता, बल्कि हर इंसान जीवन में कभी ना कभी ये महसूस करता है। 30-35 साल की उम्र तक इंसान इस बात को अपने जीवन में एक ना एक बार महसूस कर ही लेता है। आपके साथ भी कभी ना कभी किसी ने कुछ बुरा किया होगा। आपने देखा होगा कि कुछ सिमिलर सा उस इंसान के साथ भी घटित हुआ है ना? लेकिन क्या विज्ञान के पास इस बात का कोई जवाब है? नहीं है ना? तो क्या ये अंधविश्वास हुआ? नहीं, अंधविश्वास वो है जिसका ना विज्ञान के पास कोई जवाब है, ना किसी ने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं बिना उस बात की तह तक जाए। नजर लगना भी एक ऐसी चीज है जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हर परिवार में इसके साथ कई अनुभव जुड़े हैं। लेकिन नजर उतारने से होने वाले चेंजेस को महसूस किया जा सकता है, भले ही विज्ञान के पास इसे मानने का कोई कारण ना हो। सबसे पहले आप ये समझिए कि बुरी नजर होती क्या है। दोस्तों, बुरी नजर एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। जब कोई इंसान बहुत ही गलत मंशा से, जलन और द्वेष से भरे विचारों से आपकी किसी चीज को देखता है, तो उसके विचारों की नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचती है, जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इस दुनिया के हर तत्व में ऊर्जा है जो एक दूसरे को प्रभावित करती ही है। किसी और के विचारों की नकारात्मक ऊर्जा जब हमारी स्वास्थ्य, संपत्ति, उन्नति आदि पर प्रभाव डालती है तो उसे नजर लगना कहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से चारों तरफ एक कष्टदायक माहौल बन जाता है। दोस्तों, सद्गुरु एक बहुत प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं, जो हर बात को एक तर्क के साथ, एक लॉजिक के साथ रखते हैं। उन्होंने भी नजर लग जाने को एक्सप्लेन किया है और नजर उतारना प्रभावित है या नहीं ये भी बड़े अच्छे से समझाया है। उन्होंने नजर उतारने को अग्नि स्नान कहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जल स्नान होता है। दोस्तों, शिव पुराण में ये अच्छे से बताया गया है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। इसीलिए ये 5 तत्व इस संसार की हर चीज पर प्रभाव डालते हैं। जल स्नान शरीर की गंदगी साफ करने के लिए होता है, लेकिन अगर शरीर पर गंदगी नहीं हो तब भी स्नान करना हम भारतीयों की दिनचर्या का जरूरी हिस्सा है। खासकर हिंदू और मुस्लिम धर्म में जल स्नान करना दिन का सबसे पहला काम होना चाहिए। और जब पूरे दिन के बाद शरीर पर थकान और दिमाग पर बोझ लेकर इंसान घर आता है, तो केवल शरीर पर पानी के बहने से ही शरीर की थकान, आलस और दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है। एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। दिमाग हर चीज को ठीक से सोचने और नई योजनाएं बनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दिमाग में जो नेगेटिव एनर्जी थी उसे जल ने प्रभावित किया और मन और शरीर दोनों को साफ कर दिया। आपने देखा होगा कि जो लोग घर आकर नहीं नहाते वो हमेशा ही नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं। उनके घर में अक्सर कलेश रहता है, दुख हमेशा घर में पसरा रहता है। इसी तरह है वायु स्नान। कुछ लोग बड़े बड़े पहाड़ों पर, हिल स्टेशंस पर जाते हैं,
क्योंकि वहाँ की वायु, वहाँ की हवा शुद्ध होती है। हवा में दोनों हाथ खोलकर घंटों खड़े रहते हैं। ऐसा करने से मन साफ शुद्ध हो जाता है, शरीर के रोग कम हो जाते हैं, शरीर की ऊर्जा प्रभावित होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बहुत से लेखक, कलाकार और माइंड से रिलेटेड काम करने वाले लोग ऐसी जगहों पर अपनी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने जाते हैं। ऐसी खुली हवा में जब शरीर रहता है तो इसे वायु स्नान कहते हैं। कई बार जब किसी बीमार इंसान पर दवाओं का असर नहीं होता तो डॉक्टर्स भी उन्हें अपनी हवा बदलने के लिए ऐसी पहाड़ी जगहों पर और शुद्ध हवा वाली जगहों पर जाने की सलाह देते हैं। उसी तरह अग्नि स्नान है। नजर उतारना भी अग्नि स्नान का ही एक हिस्सा है। एक दिया जलाकर उसमें कुछ निर्धारित चीजें डालकर शरीर के चारों तरफ घुमाना, इसे ही नजर उतारना कहते हैं। इसके और भी कई तरीके हैं। बड़े योग केंद्रों में तो पावर वे में अग्नि स्नान करवाया जाता है, उसे क्लेश नाशन क्रिया कहा जाता है, लेकिन घरों में इसे नजर उतारना कहते हैं। सरसों के तेल की बत्ती बनाकर शरीर के चारों तरफ से उतारकर इस बत्ती को प्रभावित व्यक्ति के सामने जलाना भी एक नजर उतारने की क्रिया है, जो आमतौर पर घरों में की जाती है। इसमें भी नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है। नजर उतारना कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक तरीका है नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने का। इसी तरह आपने बड़े बड़े योगियों और अघोरियों को शरीर पर राख या मिट्टी लपेटे हुए देखा होगा। उसे पृथ्वी स्नान के तौर पर किया जाता है ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके ऊपर ना पड़े। अब इसने स्पा सेंटर्स में मड बाथ का रूप ले लिया है। उसी तरह खुले आसमान के नीचे लेटकर कुछ लोग घंटों बिता देते हैं, उससे उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, अगर नहीं किया तो आप कभी करके देखिए। ये केवल कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भी एक योग क्रिया है जिसे आकाशीय स्नान कहते हैं। शायद योगा में इसका कोई और नाम हो सकता है। तो दोस्तों, नजर उतारना कोई ना मानने वाली बात नहीं है, ना ही ये कोई इलॉजिकल बात है। आपने भी कभी कभार सुना होगा कि सनातन संस्कृति केवल एक धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका है। अगर इसकी सारी बातों को फॉलो किया जाए तो पता चलता है कि जीना कैसे है। दोस्तों, ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। किसी भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने केवल शैक्षिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारत में एक उन्नत विज्ञान था जिसे लोग आज तक मानते हैं, मगर धीरे धीरे उसके पीछे के विज्ञान और उसके कारण को भूल गए हैं। अगर आपको भी लगता है कि लोगों को प्राचीन भारत के समय से चलते आ रहे नियमों और उपायों की जानकारी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब भारतीय लोग खुद ही भारत की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मॉडर्न बनने के चक्कर में उन चीजों को भी भूल गए हैं जो हमें जीना सिखाती हैं, जबकि विदेशी लोग भारत की संस्कृति और यहाँ के तौर तरीकों से प्रभावित होकर आते हैं, उस संस्कृति को अपनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमसे सहमत हैं तो अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।